देखा जाए पिछली वीडियो के अंदर मैं तेरे को अनोनिमस फंक्शन के बारे में बताया था, लेकिन अभी तक जो अपन जो गेम बना रहे थे स्टोन पेपर सीरीज वाला, उसके अंदर अभी तक अपन ने कुछ खास किया है नहीं। तो पिछली वीडियो से जो तूने अनोनिमस फंक्शन के बारे में सीखा है, उसी नॉलेज को अपन अप्लाई करके अपने इस गेम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आजा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अभी जो ये हमारा जो डेटा था ये किसी काम करेंगे, तो इसको अपन उड़ा देते हैं। इसके बदले अपन यहाँ पे स्टार्ट गेम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं स्टार्ट गेम, एंड इसकी जरूरत है नहीं तो इसको भी उड़ा देते हैं अपन। नाउ अब इसको सेव करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग द गेम हमारा गेम चल रहा है ना। अब क्योंकि अपन गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली गेम को स्टार्ट करते ही प्लेयर को अपनी चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए ना, कि भाई मेरे को स्टोन चाहिए, पेपर चाहिए, सीजर चाहिए। तो उसके लिए अपन एक मेथड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस मेथड का अपन नाम रख लेते हैं const get player choice। ठीक है, यहाँ पर अपन अनोनिमस फंक्शन को यूज में ले लेते हैं, जो कि अपन ने जस्ट थोड़े टाइम पहले ही सीखा है। नाउ अभी यहाँ पे अपने को चाहिए प्लेयर की चॉइस, जो भी प्लेयर ने सेलेक्ट किया, यानी प्लेयर सिलेक्शन। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट मेथड को यूज में लेंगे, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉम्प्ट। अपन यूजर को पूछते हैं भाई तेरे को क्या चाहिए, रॉक, पेपर या सीजर्स। ठीक है, तीनों में से क्या चाहिए। और डिफॉल्ट वैल्यू अपन डाल देते हैं एम्प्टी, कि भाई डिफॉल्ट अपने को कुछ भी उसको खाली रखना है प्रॉम्प्ट को, भाई यूजर डाले, हम नहीं डाल रहे। ठीक है अब यहाँ पे यूजर कुछ भी डाल सकता है, तो अपन वहाँ पे अपन थोड़ा वो भी टेस्ट केसेस भी लगा लेते हैं कि भाई मैच सिनेरियोस को मैच कर लेते हैं कि भाई तूने सही, यूजर ने सही वैल्यू डाली भी है नहीं डाली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू रॉक, यानी कि भाई सिलेक्शन ना ही रॉक है, ना ही पेपर है, ना ही सीजर है, यानी कि यूजर ने कुछ भी डाल दिया अनशर्ट, तो उस चीज को अपन कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे पहले अपन देख लेते हैं कि रॉक है, पेपर है, सीजर है। तो देख, अब यहाँ पे देख, मैंने ये रॉक डाला, ये एक जगह में यूज में ले, बट सपोज कर इस रॉक के बदले मैंने दूसरी जगह मेरे को सेम रॉक से ही कंपेयर करना, लेकिन वहां पे मैं सी छोटा डाल दिया। तो स्पेलिंग तो सही है, बट सी छोटा हो गया ना, तो जावास्क्रिप्ट को बोलेगी दादा क्या कर रहा है, ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इस केस को भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसका अपन क्या करेंगे, अपन ने इसको एक कॉन्स्ट के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्स्ट नाम पर अपन रॉक बना लेते हैं, उसके अंदर अपन डाल देते हैं रॉक। अब मैं इस वेरिएबल को बाकी जगह यूज में लूंगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, तो इसी तरह रॉक की तरह अपन पेपर और सीजर के लिए भी कांस्टेंट बना लेते हैं। पेपर का हो गया पेपर, एंड देन सीजर्स का हो गया सीजर्स। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक तो होने से, तो अब यहाँ पे अपन कंपेयर कर लेते हैं कि जो भी यूजर ने डाला है, ना तो वो रॉक है, ना ही वो चीज सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू पेपर, एंड ना ही वो सिलेक्शन इज नॉट इक्वल टू सीजर्स। यानी कि यूजर ने कुछ भी अनशन डाल दिया, तो अपन सोचेंगे भाई अगर यूजर ने कुछ भी अनशन डाल दिया तो अपन को एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। तो उस डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अपन लेंगे, यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेता है कि डिफॉल्ट सिलेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे अपन ले लेते हैं रॉक को अपन एज ए डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन रिटर्न करवा देंगे रिटर्न डिफॉल्ट सिलेक्शन। बट क्योंकि यूजर ने कुछ अनशन डाल दिया, तो यूजर को बताना भी पड़ेगा कि भाई तूने अनशन डाल दिया, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे अपन एक अलर्ट दे देते हैं कि यू एंटर्ड। अब यूजर ने क्या एंटर किया वो भी दिखा देते हैं। तो जो ये सिलेक्शन नाम का वेरिएबल, इसके अंदर अपने को वैल्यू मिल रही है जो यूजर ने एंटर किया, तो अपन डाल देंगे कि यू एंटर्ड फलाना नेम का, विच इज इनवैलिड, so by default we chose
यहाँ पे डाल देंगे अपनी डिफॉल्ट सिलेक्शन फॉर यू। ठीक है, अपन ने बोल दिया कि तूने अनशन डाल दिया तो अपने रॉक उठा लिया जो कि अपनी डिफॉल्ट वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पे अब यूजर ने सपोज करके भाई सही वैल्यू डाली है तो अपन सही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए अपन कर देंगे रिटर्न सिलेक्शन। ठीक है, ये बन गई अपन प्लेयर चॉइस। अब अपन इसको रन करके भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कॉन्स्ट प्लेयर चॉइस इक्वल टू गेट प्लेयर चॉइस। ठीक है, अब ये फंक्शन रन होगा, अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, तो उस आंसर को अपन कंसोल लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्लेयर चॉइस। अब अपन इसको सेव करके स्टार्ट करते हैं, तो अपने को पूछेगा भाई तुम्हें क्या डालना है, रॉक डालना है, पेपर डालना है, सीजर डालना है। आ गया अपन ने डाल दिया जी रॉक, तो अपने को आंसर आ गया रॉक। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि हेलो जी, हेलो तो है ही नहीं, गलत डाल देना मैंने, तो अब यहाँ पे आएगा यू एंटर्ड हेलो जी विच इज इनवैलिड ऑफ कोर्स, सो बाय डिफॉल्ट वी चूज रॉक फॉर यू। ठीक है, तो इसने अपना काम कर दिया, तो ये अपना मेथड है। ओके जी, अब अपने को प्लेयर की चॉइस का अब अपने को चाहिए कि भाई कंप्यूटर भी अपनी चॉइस डाले, तो इसके लिए भी अपन मेथड बना लेते हैं। अब कंप्यूटर चॉइस के लिए जो मेथड बनेगा वो होगा गेट कंप्यूटर चॉइस। ठीक है, अब ये कंप्यूटर चॉइस का भी अपने वही होगा, सेम अनोनिमस फंक्शन। अब ये कंप्यूटर चॉइस का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कंप्यूटर 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट करेगा, कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है, और अगर वो नंबर 0.34 से कम है तो मैं रॉक सेलेक्ट कर लूंगा, और वहीं अगर वो नंबर 0.34 से तो ज्यादा है बट 0.67 से कम है तो मैं पेपर सेलेक्ट कर लूंगा, और अगर इन दोनों से ही ज्यादा है यानी कि 1 से छोटा है बट 67 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर अपन सीधे को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपना लॉजिक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट रैंडम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। अभी मैथ डॉट रैंडम क्या है? मैथ एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि अपने को ये रैंडम नाम का एक मेथड प्रोवाइड करता है जो कि अपने को 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर उठा के देता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है, ये जावास्क्रिप्ट अपने को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब अपने पास रैंडम नंबर तो आ गया, अब अपने को इफ एल्स कंडीशन डालनी है तो वो डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ रैंडम नाम थोड़ा सही नहीं लगा, रैंडम नंबर कर देते हैं, है ना। रैंडम नंबर इज लेस देन 0.34, तो उस केस के अंदर अपन रिटर्न करवा देंगे रॉक। ठीक है, वहीं पे एल्स इफ रैंडम नंबर इज लेस देन 0.67, तो उस केस के अंदर अपन रिटर्न करवा देंगे पेपर। और वहीं पे अगर वैल्यू जो भी रैंडम नंबर के अंदर आई है वो 0.67 से भी ज्यादा है तो उस केस के अंदर अपन रिटर्न करवा देंगे सीजर्स। तो रिटर्न सीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर चॉइस। अब अपन इसको भी रन करके देख लेते हैं कि सर जी कंप्यूटर ने जो चॉइस सेलेक्ट की है वो अपने को मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। तो इसको भी अपन कंसोल करवा लेते हैं ना। अगर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने से पूछेगा सर जी क्या डालना है आपको। मैंने बोला कि भाई मेरे को डालना है सीजर। उसमें ठीक है, मैंने डाल दिया सीजर, कंप्यूटर ने डाल दिया रॉक, तो दोनों की वैल्यू तो आ रही है। अब अपने को डिटरमाइन करना है कि भाई जीता कौन, जीतना भी तो है, जीते या ड्रॉ हुआ या हार गए पता तो चलना चाहिए ना। तो अब एक और मेथड बना लेते हैं, है कि नहीं, विनर कौन। तो फिर वही अनोनिमस फंक्शन कॉन्स्ट गेट विनर, एंड यहाँ पे कर लेते हैं फंक्शन, ये क्या होगा भाई, कुछ नहीं, उल्टी सीधी की दल गई। तो यहाँ पे कर लेते हैं फंक्शन, ये आ गया अपना अनोनिमस। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 2 वैल्यूज को लेगा, पहली लेगा कंप्यूटर चॉइस और दूसरी प्लेयर चॉइस। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं कंप्यूटर चॉइस और दूसरी आ गई
प्लेयर चॉइस। अब अपने को चेक करना है कि भाई कौन जीता। तो पहले अपन देख लेते हैं कि अगर दोनों ने सेम ही वैल्यू डाली है, यानी कंप्यूटर ने भी रॉक सेलेक्ट किया, प्लेयर ने भी रॉक सेलेक्ट किया, तो मैच ड्रॉ हो गया, है ना। तो उस केस में हैंडल कर लेते हैं कि इफ कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू प्लेयर चॉइस, यानी मैच ड्रॉ है, तो यहाँ पर अपन रिटर्न करवा देंगे इट्स क्या नॉर्मल ड्रॉ लिख देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर अब अपने को चेक करना है कि प्लेयर जीता या नहीं, तो अपन वो तीनों केसेस डाल देंगे जिसके अंदर प्लेयर जीत रहा है, ठीक है। तो सपोज कर अगर प्लेयर ने सेलेक्ट किया है रॉक ROCK एंड कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है सीजर, तो अपना प्लेयर जीत जाएगा, है कि नहीं। कि भाई प्लेयर ने रॉक सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने किया सीजर, रॉक बीट सीजर, तो अपन जीत गया ना। लेकिन अगर प्लेयर की चॉइस आई सीजर और वहीं पर कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया, अब देख सीजर किसको हरा देगी, पेपर को, उसने सेलेक्ट किया पेपर, तो उस केस के अंदर भी हमारा प्लेयर जीत जाएगा, है कि नहीं। अब आखिरी है कि अगर प्लेयर ने सेलेक्ट किया पेपर और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया रॉक, तो उस केस के अंदर भी सर जी हमारा जो प्लेयर है वो जीत जाएगा। तो ये तीनों केसेस हो गए जिसके अंदर हमारा प्लेयर जीत रहा है, तो अपन रिटर्न करवा देंगे रिटर्न प्लेयर वॉन, ठीक है। वहीं पे अगर ये तीनों केसेस नहीं होते तो अपने को पता है कि कौन जीता, कंप्यूटर, तो अपन रिटर्न करवा देंगे कंप्यूटर वॉन, ठीक है। अब ये गेट विनर नाम का फंक्शन बन गया। अब इसको अपन यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं कॉन्स्ट विनर इक्वल टू गेट विनर। विनर दो चॉइसेस लेगा, पहली है कंप्यूटर चॉइस, तो यहाँ पे डाल देंगे कंप्यूटर चॉइस, और दूसरी प्लेयर चॉइस। नाउ अभी अपन देखते हैं कि किसने क्या सेलेक्ट किया और विनर कौन है, लूजर कौन है, ठीक है। इसको अपने सेव करके पेज को रिफ्रेश किया और अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा भाई सेलेक्ट करो, अपने सेलेक्ट कर लिया पेपर, मैं सेलेक्ट किया पेपर और कंप्यूटर सेलेक्ट किया रॉक, तो मैं जीत गया, है कि नहीं। वहीं पे अगर वापस से करें तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ रॉक, मैंने किया रॉक, उसने किया सीजर, मैं फिर जीत गया, ये तो अच्छी बात है। मैं सीजर सेलेक्ट किया, अब कंप्यूटर जीत गया, सॉरी कोई ना, इतना तो चलता है ना। अब देख ये चीज़ तो सही है, बट सपोज करिए कि जो रॉक है ना, मैं इसको स्मॉल केस के अंदर लिख देता हूँ, स्पेलिंग सही है पर मैं इसको स्मॉल केस में लिख दिया। अब ये बोलो यू एंटर रॉक विच इज इनवैलिड, भाई इनवैलिड कहाँ है, मैं तो सही लिखा है ना, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो इस केस को भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे, जब अपन प्लेयर की चॉइस को ले रहे हैं तो ये जो प्रॉम्प्ट मेथड है ये हमेशा जो भी यूजर लिखता है वो अपने को रिटर्न करवा के देता है स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ही लिखता है। तो यहाँ पे अपन कर देंगे टू अपर केस। अब ये जो मेथड है ना टू अपर केस, ये अपन किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं, और ये क्या करेगा, जो भी अपन स्ट्रिंग एंटर करेंगे उन सारे स्ट्रिंग को ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर अपन इसको सेव करके नाउ पेज को रिफ्रेश करके वापस से गेम को करते हैं, और यहाँ पे मैं वही स्मॉल केस के अंदर अगर मैं रॉक डालता हूँ देन करता हूँ, तो हमारा गेम चल रहा है, वाह ड्रॉ हो गया, अच्छा। तो ये केस है, ये अपने हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे बोलेगा कि भाई रॉक ऐसे है, तो मैं फिर अगर इसको RO और फिर C को छोटा करके एंड K को भी बड़ा कर दूँ, ऐसे डाल दूँ तो भी चलेगा, तो चलेगा, क्योंकि ये सारी जो भी तूने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है ना उस पूरे को ही अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो अपना गेम चल जाएगा, ठीक है। आई होप हमारे गेम तो चल रहा है, बट यहाँ पे अपन ने जिस चीज़ को यूज में लिया है वो है अनोनिमस फंक्शन। लेकिन एक और तरीका है जिससे अपन फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, जो इसको बोलते हैं अपन एरो फंक्शन। ना उसको अपन आगे आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे।
लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि तुझे अनोनिमस फंक्शन तो क्लियर हो गया होगा, और क्योंकि अपन ने अभी तक ये गेम बिल्ड किया है तो इस गेम का लॉजिक भी तुझे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।